डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिक्सचर्स। बट बिफोर गोइंग टू द मिक्सचर को डिस्कस करने से पहले हम पहले रिकैपिचुलेट करेंगे जो हमने ऑलरेडी बेटा डिस्कस किया था। जो हमने लास्ट दो वीडियोस है उसका ओवरव्यू हम देखेंगे। उसमें हमने क्या डिस्कस किया है बेटा जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर को मोस्टली दो स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। वन विच वी कॉल्ड एज अ प्योर एंड सेकंड वन विच वी कॉल्ड एज अ इम्प्योर। पहले हमने बेटा प्योर सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब किया है, तो उसमें मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि प्योर सब्सटेंसेस और मटेरियल्स को कहते हैं व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड दीस पार्टिकल्स मे बी द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि बेटा एटम से एलिमेंट्स बनते हैं और मॉलिक्यूल से कंपाउंड बन जाता है, तो सो वी कैन से दैट elements and compounds are the pure substances which are present in this universe. But now जो हमारा आज का टॉपिक है, अब हम बेटा impure substance को किसको कहेंगे and how we can define impure substance and they are also called the mixtures. जहां तक बेटा impure and mixtures, क्योंकि impure substances are also called the mixtures, जहां तक बेटा इसका सवाल है कि mixtures किसको हम कहेंगे, तो बेटा आपको पता है जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन हो जाएंगे किसी भी रेशो में, वी कैन कॉल इट एज अ मिक्सचर एंड वी कैन आल्सो कॉल इट एज एन इम्प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जब हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं बेटा हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर्स, क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है अगर आप एक मिल्क ले लोगे फॉर ए कॉमन मैन मिल्क इज अ प्योर बट फॉर साइंटिस्ट इट इज इम्प्योर बिकॉज milk contains various components like proteins, milk enzymes, water। उस तरीके से मिल्क एक मिल्क बन जाता है। वो कॉमन मैन के लिए वो प्योर है बट साइंस के लिए वो इम्प्योर है। तो सो वी कैन से दैट इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर जो बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन होके एक मिक्सचर बन जाता है। बट जब ये प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं दो या दो से ज्यादा, ये बेटा हमेशा फिजिकली कंबाइन होते हैं किसी भी रेशियो में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको ज्यादातर अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से। अगर आप बेटा सिंपली वाटर ले लोगे, वाटर के साथ आप बेटा कॉमन सॉल्ट ऐड करोगे, आपके पास बनेगा सॉल्यूशन बनेगा या सिंपली वी कैन कॉल इट एज हमारे पास मिक्सचर बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया है जब सॉल्ट वाटर देखोगे ये प्योर एक सब्सटेंस है, इसी तरीके से सॉल्ट भी ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। अब हम इन दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स किया, इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, इसको बेटा ना एनर्जी रिलीज हो गई ना एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ी, हमने बेटा फिजिकली इनको कंबाइन करके हमारे पास एक मिक्सचर बेटा बन गया। अब बेटा इसीलिए मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है कि जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं उसके बाद हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। अब जब बेटा वो कंपोनेंट्स जो हम यूज करते हैं प्योर सब्सटेंसेस जिससे हम एक मिक्सचर बनाते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कहते हैं। वो प्योर सब्सटेंसेस जिससे हम मिक्सचर बनाते हैं उनको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। जैसे बेटा मैंने आपको बताया वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर बन गया जब इन दोनों को मिक्स करके फिजिकली मिक्स करके किसी भी रेशियो में मिक्सचर बन गया। बट वाटर जो सॉल्ट जो है दीस आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। वो ये जो इस्तेमाल होते हैं प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर बनाने के लिए वो कंपोनेंट्स कहते हैं। ऑन दैट बेसिस इन कंपोनेंट्स के बेसिस पे इस मिक्सचर को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन is called homogeneous and second one is called heterogeneous। अब बेटा टाइप से हम देखते हैं हमारे पास दो किस्म के मिक्सचर्स बन सकते हैं, यानी कंपोनेंट्स के बेस पे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स which are present in the mixture they are classified into two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। जब हम बेटा होमोजेनियस मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग तो दैट मीनिंग होमो मीनिंग का मतलब है सेम, एक सेम कंपोजिशन जिसकी होगी, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी
we can call it as a homogeneous mixture. Go, we can say that a solution is said to be homogeneous if all the components are uniformly distributed. For example, अगर यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल आप ले लोगे बेटा, मैंने सॉल्ट को वाटर के साथ डाला, मिक्सचर बन गया। मगर अब इस मिक्सचर को होमोजेनियस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा सॉल्ट जो है इसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी वाटर में। तो दैट मीन्स अगर तुम टॉप से वाटर सॉल्ट वाटर ले लोगे, सॉल्ट टेस्ट टॉप पे भी होगा, सेंटर से वाटर ड्रॉप ले लोगे वहां पे भी सॉल्ट होगा, बॉटम से ले लोगे वहां पे भी सॉल्ट टेस्ट होगा सॉल्ट वाटर में। वो इसका मतलब है जो सॉल्ट है ये यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी भी मिक्सचर में एक कंपोनेंट, उस मिक्सचर को हम बेटा होमोजेनियस कहते हैं। वो इन नटशेल वी कैन से दैट होमोजेनियस मिक्सचर इज द सिंपल टाइप ऑफ मिक्सचर in which there is a uniform composition, जहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। अब जब बेटा हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स की बात है, बट यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, होमोजेनियस मिक्सचर्स में सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज नहीं है, यानी साल्ट और वाटर जो है ये अलग अलग नहीं दिखेगा। बट जब हेटेरोजेनियस की बात है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बेटा वो मिक्सचर होता है जहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने सैंड को वाटर के साथ डाला या आयरन फिलिंग सल्फर को आयरन फिलिंग्स में डाला, तो हमारे पास जब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ऐसे मिक्सचर्स को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं। अब बेटा इन नटशेल वी कैन से दैट यहाँ पे सेपरेशन बाउंड्रीज होती है, यानी डिफरेंट लेयर्स बन सकते हैं। जैसे आप देखोगे सैंड नीचे रहेगा, ऊपर वाटर रहेगा, विजिबल नेकेड आई से इनमें हम डिफरेंट लेयर्स देख सकते हैं जो इस हेटेरोजेनियस में कंपोनेंट्स यूज हो जाते हैं मिक्सचर बनाने में। नाउ अब बेटा आपको यहाँ पे पता चला होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हम बेटा मिक्सचर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को भी बेटा इसी यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप याद रखोगे, पहले आपको ये याद रखना है कि मिक्सचर जो होते हैं ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं, ये हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज होमोजेनियस, सिंपली दैट मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, हेटेरोजेनियस इन विच नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसमें होगी उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब बेटा पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, जो मिक्सचर्स होते हैं ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं और ये हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। नाउ सेकंड जो है, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम मैंने पहली प्रॉपर्टी में आपको बताई कि होमोजेनियस भी हो सकते हैं हेटेरोजेनियस, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो मिक्सचर बनता है इसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, क्योंकि कंपाउंड बनने के लिए एक फिक्स्ड रेशो की जरूरत है बाय मास के हिसाब से। जैसे मैंने कहा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, तब जाके एक केमिकल कंपाउंड बनता है। बट मिक्सचर को बनाने के लिए आपको कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड कंपोजिशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आप 10 ग्राम भी सॉल्ट ले सकते हो, आप वाटर भी ज्यादा ले सकते हो, वो आप आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं हेटेरोजेनियस, सेकंड मैंने कहा ये किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन हो सकते हैं, ये प्योर सब्सटेंस मिक्सचर बन सकता है। नंबर थर्ड, अब बेटा जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर्स में, कंपोनेंट जो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं दे कैन रिटेन देयर प्रॉपर्टीज व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, ये इस मिक्सचर में अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, बट जब एक कंपाउंड बनता है वहां पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो अपनी कंपाउंड में अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे मैंने आपको ये भी बताया हम बेटा कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड, जैसे एवापोरेशन, जैसे फिल्ट्रेशन। बट मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल और केमिकल मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ इसी तरीके से जब केमिकल कंपाउंड बनता है वहां पे या तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है या तो रिलीज हो जाती है। बट इस मिक्सचर में क्योंकि ये फिजिकली कंबाइन होते हैं इसमें एनर्जी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, neither energy is absorbed nor evolved when a mixture is formed। इसी तरीके से हम बेटा यहाँ पे ये मैंने आपको डिस्कस किया मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक होम असाइनमेंट भी रखा है जिसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बट
बट इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैंने आपको डिफरेंट मिक्सचर्स पढ़ाए हैं, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई है। इसी तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज बताई है। बट अब आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप बेटा जो कंपाउंड्स होते हैं और जो मिक्सचर्स होते हैं इनकी आप एक बेटा डिफरेंशिएट इनको करोगे, कंपाउंड्स में कौन सी प्रॉपर्टीज है और मिक्सचर्स में कौन सी प्रॉपर्टीज है। थैंक्स बेटा।